जिसके द्वारा 25, 73 और 97 को भाग देने पर वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73 और 97 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष है। वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73 और 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष है। आज बिटिया जल्दी आ गई या हमने क्लास लेट शुरू कर दी? हम ही ने क्लास लेट शुरू कर दिया। नहीं, फिर भी हमने आज क्लास लेट शुरू कर दी। लास्ट में ये लोग आ गए, नहीं चलेगा जो आए अभी नहीं। देखो ये पैटर्न जो है ना सबसे ज्यादा एससीएफ का एग्जाम में आने के प्रोबेबिलिटी रखता है। समान शेष है, यही इसको पहचानने के लिए याद रखना। जब भी सवाल एचसीएफ का हो जिसमें सेम रिमाइंडर की बात करते हैं तो उसमें संख्याओं का एचसीएफ नहीं लेते, संख्याओं के अंतर का एचसीएफ लेते हैं। संख्याओं का मासा नहीं लिया जाता, संख्याओं के अंतर का मासा लिया जाता इस सिचुएशन। ठीक है, तो अंतर निकालो। इसमें थोड़ी सी पता प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग एचसीएफ लेने के मेथड भी तो यही यूज करते हैं, अंतर वाला। और इसमें भी अंतर लेना तो डबल अंतर होगा, अंतर पे है। फिर अंतर नहीं समझ में आता कि अंतर में हो क्या था। जैसे अभी तो मैं नहीं समझ में आया कि कौन से अंतर की बात कर ये शेष की क्लास होगी नहीं, पूछना पड़ेगी चीजिया सफाई पसंद ही नहीं। हटाने में डर लगा। इसमें इनका एचसीएफ नहीं लेगा, 25 का, 73 का और 97 इनका एचसीएफ नहीं लेगा। जब भी समान शेष बचे, सवाल में ऐसी शर्त होगी हो तो संख्याओं के अंतर का मान, तो अंतर निकालने के लिए घटाना तो पड़ता है, तो हर एक संख्या को उससे बड़ी संख्या से घटाओ, मतलब हर एक संख्या को उससे बड़ी संख्या से घटाओ। जैसे 25 से बड़ा कौन? 73 और 25 से बड़ा कौन? 97। तो दोनों से 25 को, फिर 73 से बड़ा कौन? तो इसको भी होगा। और ये जो घटाने पे डिजिट आएंगी इन संख्याओं का मान, ठीक है, घटाओ तो 13 में से 5 लिया और यहाँ क्या बचा 6, 6 में से 2 लिया, इसको घटाया 7 में से 5 लिया, 9 में से 2 लिया, ठीक है, इसको घटाया तो 7 में से 3 लिया, 9 में से 7 लिया। तो उनको मासा लेना है किसका? 48, 72 और 24। मासा लिया कैसे जाता है? इसका संख्याओं को घटाते हैं जिनके बीच न्यूनतम अंतर, इनको घटाएं, अंतर कितना है? 24, 24 से 48 कट जाए, 24 से 72 भी कट जाए, 24 से 24 भी कट जाए, 24 ही ऐसी है, तो अंतर भी 24। अब तुम चाहे 24 से भाग करके देखो 25, शेष क्या है? 24 से 73 को भाग ये 24 से 97 को भाग समान शेष आएगा। समान शेष का मतलब ये नहीं कि एक शेष आएगा, जो भी आएगा वो सब में सेम वही है। हाँ, कठिन है सवाल।
इसी की लेकिन एग्जाम में आने की सबसे अच्छी प्रॉबिलिटी एचसीएफ। और इसमें होता क्या, जैसे हमने ऐसा सवाल उनको समझाना था तो हमने बहुत छोटी छोटी संख्याएं दी, इसी में 4-4 5-5 अंकों की संख्याएं दे देते सवाल में, लड़का प्रताड़ित हो जाता है। बस तुम लोग तो टैलेंटेड हो, तुम लोग को कोई दिक्कत ही नहीं होगी अगर संख्या बड़ी भी कर देंगे तो, पर आम बच्चों को होने लगती थी। जैसे सवाल लिखो, मान लीजिए n वो बड़ी से बड़ी संख्या है, मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305 4665 1305 4665 4665 और 6905 और 6905 में भाग देने पर 6905 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष वाला है। 6905 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आए। संख्या n के अंकों का योग क्या है? संख्या n के अंकों का योग क्या है? तो पहले इसी तरह घटाना है और घटाने के बाद एचसीएफ लेना है। तो सवाल में कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, कम से कम घटा तो लो, मतलब ये ना हो कि घटा भी नहीं पाए। अब दिक्कत क्या है ना, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी नहीं कर सकते। किससे कितना आया? फिर 1305 को घटाएंगे 6905 से, अब की बार कितना है? 56। फिर 4665 को घटाएंगे और घटाएंगे 6900, अब की बार कितना है? अब उन संख्याओं को घटाएंगे जिनमें मिनिमम अंतर इन दोनों में 1120 से 3360 कट जाएगा, 3 बार 5600 जी, 5 में 5 गया, 10 में से 6 गया, 6 नहीं लग रहा था देखो। उनको घटा के ना जिनके बीच न्यूनतम, इनको घटा दें, अंतर आया। अब 11 में 20 का टेबल आता है कि नहीं? आता है 11 में 20 एक तरफ 11 का पढ़ते रहो, एक तरफ 12 का नहीं, 2 11 22 33 44 55 66 ऐसे, ठीक है। थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है टेबल पर। इधर पढ़ना पढ़ोगी तो 20 40 60 80, 80 के बाद क्या आएगा?
तो 100 में 0 0 आएंगे और इधर एक पत्थर बचा। ठीक, 112 का बड़ा आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ 66 है, 100 के बाद क्या है 120, तो 120 का 20 और 66 का क्या हो गया, कठिन 112 का पढ़ा। 112 से 60 भी कट जाएगा, 5600 भी कट जाएगा, 2240 भी कट जाएगा, तो यही है क्या। और इसके अंकों का योग पूछा है तो एक एक दो अंकों का योग कितना है ना बिटिया सर। बोलो बिटिया, आने वाला मेथड और नीचे टहल लाओ। ये इस तरह का तीसरा सवाल, नीचे जाके स्वीटी से पड़ी खरीद खरीदा नहीं खाली कल बॉडी से आना है वैसे फल क्या है? वही अभी इंग्लिश में ये जो इंग्लिश पढ़ा रहे सही है। पढ़ा के सब क्या जो पहले पढ़ा इंग्लिश के टीचर इतने बदले हैं कि हर टॉपिक अलग टीचर पढ़ा के जा रहा है, कोई ना कोई कमी निकाल ही देता है कि आप किसी कमी निकालेंगे हाँ ज्यादा पढ़ा देते हैं 1 घंटे में 4 पेज। हमको तो बहुत सीधे इंसान लगते हैं, बढ़िया आराम से तम्बाकू दबा के आते, कोई दिक्कत नहीं। चाय आई भी तो मना कर देते हैं, थूकनी पड़ेगी नुकसान हो जाएगा, फिर क्लास में कौन तम्बाकू बनाएगा। बहुत नहीं, बहुत सज्जन इंसान। सारे टीचर हमने नसेलची देखे आज तक, कोई ढंग का देखा ही। जितने भी टीचर अच्छे हैं हाई नॉलेज में, सबके सब नसेलची, बस हम ही पता नहीं कहाँ से सुधरे हुए इंसान। खांसते खांसते निकल लो देखो समान शेषफल वाला सवाल है ना, समान शेषफल वाले सवाल में संख्या का मात्रा नहीं लेते, संख्याओं के अंतर का मात्रा, ठीक है। तो हर एक संख्या को उससे बड़ी संख्या से घटा लिया, घटाने पे आया, घटाया भी नहीं लोगों ने, हम तो खाली लिख लिए। फिर घटा तो तुम लोग लोगे है ना, तो घटाने में 3360 आ गया, 5600 आ गया, 2240 हो गया। इन तीनों का मासा लेना, मासा लेने का तरीका क्या होता है, उन संख्याओं को घटाते जिनमें मिनिमम अंतर हो, ज्यादातर मिनिमम अंतर छोटी संख्याओं में ही होता है। तो छोटी संख्या 3360 और 2240, इनको भी आपस में घटा ली, जब इनको घटाया तो 1120 आ गया। फिर चेक किया कि 1120 से तीनों कट रहे हैं, तो अभी हमने 1120 का टेबल लिख के दिखा दिया था, तीनों कट रहे हैं, सही। तो 1120 ही मासा है। सवाल में पूछा है, संख्या नहीं पूछी, संख्या के अंकों का योग पूछा है, तो 1120 के अंक जोड़ दिए, 1 + 1 + 2, 0 जोड़ के क्या कर दो, चाहो तो 0 भी जोड़ लो, ठीक है। फिर से पता है, आज जब इनके जैसा बेवकूफ लड़का लगा लिए तो समझो सवाल में कुछ चाहिए नहीं। कल शाम को इंग्लिश की क्लास करवानी है, हाँ। नहीं तो जब शाम को कराएंगे तो मॉर्निंग में काहे आओगे, बस हो जाए शाम तक। हमारी पूरी कोशिश में कल नहीं तो परसों पक्का हो। नहीं नहीं नहीं, वो कोई भी नई क्लास अरेंज करनी होती है तो मतलब नहीं, बात बात करनी पड़ती है कितने बजे फ्री हो सकता है, 3 बजे क्लास हो या 4 बजे हो, ये नहीं पता, पर कोशिश में कल ही होगी इंग्लिश की क्लास। कल उन्हीं के रखते हैं फिर क्लास, फिर से बच्चों से बात करेंगे।
कठिन कठिन सब। हाँ अच्छा, कंफ्यूजिंग वर्ड तो टॉर्चर है। या तो ठीक है, आसानी था कि कभी कभी इस तरह की संख्याओं पे सवाल आ जाता है। मासा ही है, ठीक है, ऐसे करके कि 3 की घात 3 की घात 333 प्लस 1 और 3 की घात 3 की घात 334 प्लस 1 का मासा क्या होगा? दो संख्याएं हैं, एक ये एक ये। इसमें कुछ है ही नहीं। देखो ये 3 की घातें कैसी हैं, बस ये देख लो। क्रमागत है, क्रमागत तो समझते हो, क्रमागत संख्याओं का एग्जाम्पल दो, तो फिर काहे कहा था समझ खोपड़ी तो पूरी हिला दी। बता दो। क्रमागत का मतलब होता है जो क्रम से है, जैसे 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, क्रमागत है ना। 11 के बाद 12, जैसे 2 झापड़ मार के 3 झापड़ मार के, तो ये क्रमागत है। 2 के बाद 3, हाँ तुमने खाए हैं, तुम्हें मालूम है, ये लोग उतने नहीं समझते। जैसे यहाँ 33 लिखा है, तो यहाँ क्या लिखा है? क्रमागत है ना, 33 34, बस बस। तो इसमें कोई भी क्रमागत हाथ ले लो, 3 की कोई भी ले सकते हो, समझ रहे? कुछ भी मतलब कुछ भी। तो यहाँ पे लोगे क्या? एक और दो, सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि कुछ भी ले सकते हो, लेना हमेशा एक और दो ही होता है। क्योंकि जैसे मान लो तुमने जोश में आके कह दिया नहीं हम बड़ी घात लेंगे, तुमने यहाँ कहा कि हम लेंगे 3 की घात 8, अब तुम्हें मालूम ही नहीं 3 की घात 8 होती क्या है। दिक्कत ये नहीं कि तुम ले नहीं सकते, दिक्कत ये कि तुम्हें घात नहीं मालूम, फिर तुम गुणा करोगे, गुणा करने में टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा चुपचाप 3 की घात 1 ले लो। इतने तो काबिल हो ही कि 3 की घात 1 पता ही क्या होता है। माना तुम गुम हो, पर इतने भी नहीं है कि ये ना कर पाओ, है कि नहीं? यहाँ अगर 3 की घात 1 ली तो क्रमागत में यहाँ क्या लो? जैसे अगर यहाँ 2 लेते, समझदार लोग, और प्लस क्या, यहाँ भी प्लस 1, यहाँ भी प्लस 1, तो यहाँ भी प्लस 1, ये हो गया कितना? 4। 3 की घात 1 3, 3 में 1 जोड़ा, 3 का स्क्वायर, 9 में 1 जोड़ा, 4 और 10 का मासा लेते हैं, तो मतलब 4 और 10 दोनों को कौन सी संख्या काट सकते हैं? 2। 2 4 से भी कट जाएगा, नहीं 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 से 10 भी कट जाएगा, दोनों संख्या किससे कटेगी? 2 से। तो इनका मासा कितना है? बस खत्म। कुछ है सवाल? यहाँ घात तुम कोई भी ले सकते हो, लेना औकात अनुसार, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मतलब तुम्हें खतरों से खेलने का शौक है, मालूम है, तो यहाँ 2 ले लो, यहाँ 3 ले लो, इससे आगे मत बढ़ो। ज्यादा बड़ी संख्या होगी तो मासा लेने में भी मुंह फूट जाएगा, घात तो हल करना दूर की बात। नहीं, जैसे किसी के घर जाओ तो वो कह देता है अपना ही घर समझो, आराम से बैठो, तो ये मतलब नहीं कि तुम सोफे पे पैर धर के बैठ जाओ। ये सुविधा अपने घर में मिलती, वहां बैठ गए तो लोग घूर घूर देखेंगे। और कोई घात लेके दिखाते? पढ़ने नहीं आता, इसका मेन टारगेट है खून चालू। इनके जैसे लड़के आते टाइम रास्ते पर खून चलाना, जाते टाइम रास्ते भर भी खून। खून की बैटरी भी खुद ही के जैसी है, 2-2 मिनट में भी डाउन हो।
क्रॉसिंग वॉसिंग तो नहीं पड़ती आने जाने में बीच में? क्रॉसिंग के पास फोन मत चलाना, सबसे ज्यादा हादसे उसी में होते हैं। नहीं, हम तो चाहते हैं कि हो जाए। जैसे यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 1 लिया तो यहाँ क्या लो? ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 और 28 दोनों किससे करते हैं? अभी भी 200, कोई भी घात ले लो आएगा ये, ठीक है। घात में कुछ भी ले सकते हो, फर्क नहीं। कभी कभी इस तरह का भी सवाल आ जाए, जैसे लिखा p बराबर 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1, q बराबर 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 7 की घात 1, r बराबर 2 की घात 5 3 की घात 4 इंटू 5 की घात 2। इस तरह के भी सवाल में लासा वासा पूछ देते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें लासा पूछे तो लासा में सारी संख्याएं, सारी, और हर एक संख्या की बड़ी वाली घात। अगर घातों में सवाल है तो इसी तरह सारी संख्या लेंगे, मतलब 2 भी लोगे, 3 भी, 5 भी और 7, सारी संख्या यही तो। इन तीनों में से 2 की सबसे बड़ी घात कौन? 10 की घात। 3 की सबसे बड़ी घात, 5 की सबसे बड़ी घात और 7 की सबसे बड़ी घात। तो ये इनका लासा है, ठीक है। सर सारी संख्या और सबकी बड़ी वाली। मासा अगर पूछे तो मासा में वही लोगे जो सब में है। जैसे 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, तो 2 आएगा। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 आएगा। 5 यहाँ है पर यहाँ नहीं, 5 नहीं है। 7 यहाँ पे पर इन दोनों में 7 भी नहीं है, 2 3 ही रहेगा। और इनमें भी जो रहेंगे उनकी सबसे छोटी घात है। जैसे 2 की घात 4 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 5, तो इनमें से क्या रहेगा? 3। और 3 की सबसे छोटी घात तो ये इनका। कभी कभी ऐसा भी सवाल आ जाता है, इसको सॉल्व नहीं करते हैं। इतने बड़े को कौन सॉल्व करेगा? ये फिर भी कर लोगे कि 2 की घात 3 8 है, 8 3 24, उसको तुम कर पाओगे? तो ऐसे ही आंसर लिखना, ऑप्शन भी इसी फॉर्म में होगा। एक्चुअली जिस भाषा में सवाल पूछे उसी भाषा में तो आंसर दिया जाता है। तो अगर सवाल घातों में पूछा है तो आंसर भी घातों में दे। ऐसा है तुम इसको आराम से हल करके बताओ फिर क्या आएगा। ये पूरा हल कर दो। दो संख्याओं का लासा 225,
दो संख्याओं का लासा 225 है, मासा 5 है। इनमें से एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या क्या है? इनमें से एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या क्या है? हो गया? हाँ, इसमें वही लगाना है, लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या है। नहीं हुआ क्या बतिया? दो संख्याओं का लासा 225 है, मासा 5 है। एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या पता नहीं, तो वही फॉर्मूला लगेगा, लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक, अगला सवाल लिखो। लासा है 225, मासा है 5, एक संख्या 25 है और दूसरी संख्या बता। 25 9 225, 5 9 है। दो संख्याओं में एक्स वाई का अनुपात है, दो संख्याओं में एक्स और वाई का अनुपात है। उनका मासा z है, y का अनुपात। दो संख्याओं में x और y का अनुपात है, मतलब x रेशियो y, दो संख्याएं हैं, उनका मासा z है, तो लासा क्या होगा? उनका मासा z है, तो लासा क्या होगा? हो गया? क्या बताइए? सही। सही, बढ़िया, बोलो। x बटे वाई जेड, सही। तुम्हें भी कुछ बोलना? गलत तुम लोग को बोलना है कुछ, भारत माता की जय के अलावा? देखो, लासा बराबर होता है संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल इनटू मासा। लिख लो, लिख लो। लासा बराबर होता है, इसको एज ए फॉर्मूला लिखना, लासा बराबर संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल, संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल इनटू मासा। लासा बराबर होता है संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल इनटू मासा। तो अनुपात एक्स वाई, तो गुणनफल तो एक्स वाई रहेगा, मासा जेड है, तो एक्स वाई जेड। ठीक है? इस तरह का सवाल कभी कभी ऐसे पूछ देते हैं, जैसे कि ये एक्स वाई जेड समझ गए, संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल, अनुपात एक्स वाई का गुणनफल तो एक्स वाई रहेगा, तो एक्स वाई में गुणा करेंगे किसका? मासा का, मासा जेड है,
तो XYZ। ऐसा सवाल कभी कभी इस तरह से पूछ देते हैं कि दो संख्याओं में 3 4 का अनुपात है और दो संख्याओं में 3 4 का अनुपात है और मासा 15 है। दो संख्याओं में 3 4 का अनुपात और मासा 15 है, तो लासा क्या होगा? हाँ, ठीक है, बस गुणा कर दोगे 3 इंटू 4 इंटू 15। अच्छा, ऐसा कोई 180 आ गया ना, 3 इंटू 4 इंटू 15, तीनों का गुणा कर देंगे। ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि संख्या हमेशा दो ही हो, कभी कभी 3 संख्याएं होती हैं। सवाल इस तरह से बोल देगा कि 3 संख्याओं में 2 3 4 का अनुपात है, 3 संख्याओं में 2 3 4 का अनुपात है और मासा 15 है, तो लासा क्या होगा? तो अब 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 15 होगा, सबका गुणा करेंगे। ऐसा कोई नियम थोड़ी नहीं कि संख्या दो ही हो, एक्स और वाई ही रहे। संख्याएं 3 भी हो सकती, संख्याएं 4 भी हो सकती। जितनी संख्या होंगी उतने अनुपात होंगे। तो इसीलिए हमने जो लिखाया है ना कि लासा बराबर संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल, तो उस संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल ही क्यों लिखाया है? क्योंकि संख्याओं की कोई बाउंडेशन नहीं है इस लाइन में कि 2 संख्याओं का अनुपात या 3 संख्याओं का अनुपात या 4 संख्याओं का अनुपात। संख्याएं कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता, जितनी भी है उनके अनुपातों का गुणा करेंगे और उसका भी गुणा कर देंगे मासा में, लासाज है। ठीक, जैसे मान लो बोल दे कि 3 संख्याओं में 2 3 4 का अनुपात और उनका मासा 15, तो लासा क्या होगा? तो लासा होगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 15, तो 15 इंटू 4 60, 60 इंटू 3 180, 180 इंटू 2 360। कर लोगे? कर लोगे क्या? कर लिया है कि नहीं? और एक और बात याद रखना, पता तो है ही, मतलब याद ही रखो, पता तो है ही, ऐसे ही बताई देंगे कि संख्याओं के अनुपात में मासा का गुणा करने से वास्तविक संख्या बनती। संख्याओं के अनुपात में मासा का गुणा करना वास्तविक संख्या बनती। मतलब कहने का ये है कि जैसे दो संख्याओं में 2 3 का और उनका मासा दे रखा हो 12, तो पहली संख्या होगी 12 2 24, तो दूसरी होगी 12 3। क्या किया? संख्याओं के अनुपात में मासा का गुणा। यही लाइन हम बोल रहे हैं कि संख्याओं के अनुपात में मासा का गुणा करने से वास्तविक संख्या बनती। ठीक है, पता है, कोई कठिन बात नहीं बता। और इसमें भी फर्क नहीं पड़ता, संख्याएं चाहे कितनी भी हो, मासा का गुणा करो के अनुपात हो सकता है 2 3 4 का अनुपात हो, 3 संख्या, तो पहली संख्या 12 2 24, दूसरी 12 3 36 और तीसरी 12 4। तो इसमें संख्याओं का बाउंडेशन नहीं है, संख्याएं कितनी भी हो। स्टेटमेंट है याद रखो, संख्याओं के अनुपात में मासा का गुणा करेंगे तो वास्तविक संख्या। ठीक है, ये लाइन बहुत ही होती है। और अगर तुम ये लाइन यूज कर लेते हो या मासा और अनुपातों का गुणा वाली, तो फिर लासा में किसी और फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। ये इनफ है किसी भी सवाल को करने के लिए, संख्याओं के अनुपात में मासा का गुणा। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है कि संख्याओं का अनुपात हमेशा सहभाज्य से होता है। संख्याओं का अनुपात हमेशा सहभाज्य होता है। सहभाज्य यानी को प्राइम, और को प्राइम उनको बोलते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। हाँ, बताई दे, तुम्हें पता है भी। जैसे 16 हो, को प्राइम का अभाज्य संख्याओं से कोई लेना देना नहीं होता, इसीलिए हमने 16 लिखा है, ताकि दिमाग में बात जाए कि को प्राइम बोला है, प्राइम नहीं बोला। ठीक है, सह अभाज्य, इनमें कुछ कॉमन नहीं होता। कॉमन नहीं होता का मतलब जैसे 16 2 से कटता है,
4 से कटता है, 8 से कटता है, 16 से। तो इनमें से किसी से भी 9 नहीं, 9 कटता है 3 से और 9 से, तो फिर इनसे 16 नहीं कटता। ऐसी संख्याओं को सहभाज्य बोलते हैं। इनमें कुछ कॉमन है नहीं, जैसे 25 और 8, इनमें से तो कोई भी संख्या सम नहीं है, कोई भी संख्या भाज्य नहीं, और ये संख्याएं सहभाज्य। 25 कटता है 5 से और 25 से, उससे 8 ही नहीं कटता। 8 कटता है 2 से, 4 से, 8 से, तो फिर इससे 25 नहीं कटता। जैसे 12 और 15 नहीं, तो 12 और 15 को प्राइम नहीं, ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, दोनों में 3 कॉमन है, तो ये को प्राइम है। जैसे हम देखते हैं 20 और 25, तो ये को प्राइम नहीं है, क्यों नहीं, दोनों 5 से कटते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है। जैसे हम देखते हैं 3 और 4, तो ये को प्राइम है। ठीक है, जैसे 5 और 6 को प्राइम है, 9 और 10 को प्राइम है, लेकिन 10 और 12 ये नहीं। अब सवाल दो संख्याओं का गुणनफल 4160, दो संख्याओं का गुणनफल 4160 और उनका मासा 37। संख्याएं क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल 4160, 7 4107 और उनका मासा 37। उनका मासा 37 है, 37। संख्याएं क्या है? नहीं, देखो, अगर सवाल में मासा दे रखा है तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा संख्याओं का अनुपात तो दिया नहीं, कॉन्सेप्ट यूज कैसे करते हैं? मासा तो दिया कितना, और संख्याओं में अनुपात मान लिया है। ठीक, तो मेरी पहली संख्या हो जाएगी 37 और दूसरी संख्या 37y, और इन दोनों का गुणनफल कितना, तो 4100। ठीक, 37 का पढ़ा आते ही, 37 के पढ़ा में कोई दिक्कत ही, तो 37 एकम 37, 4 बचे और 0, तो फिर 37 एक है, और 3 बचे, 112, 3 और 7, तो 37 एक है। ठीक, 41 बोला है सर, 41 लिख मूल होना, फिर 37 से इसको 11 को भाग करोगे तो 37 का पढ़ा ही तो होता है, 37 74 111 148, याद है? पहली बार 37 से भाग किया था 111, दोबारा भाग किया था 3। अब ये 3 किसके बराबर है, तो एक्स वाई के गुणे। अच्छा, किनका गुणा 3 होता है, तो कहो कि 1 और 3 का गुणा 3। तो मेरी पहली संख्या 37 है और दूसरी संख्या 37 की, कभी डिफेंस के फॉर्म मत बनना, कान खराब है बात करते। तो आप कह रहे थे उम्र ढल गई ना कल से आज तक, अभी इतनी जल्दी कान खराब हो रहा है, मैं लग रहा 10-15 दिन में पूर्णता वैसे हो जाओ। दिवाली में पटाखा तो नहीं कान के पास खोल दिया, हम तो मूक बधिर वाली क्लास चला रहे।
दो संख्याओं का मासा 23 तथा उनके लासा के अन्य दो गुणनखंड 13 व 14 तथा उसके लासा के अन्य दो गुणनखंड 13 व 14 दो संख्याओं का मासा 23 तथा उनके लासा के अन्य दो गुणनखंड 13 व 14 तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है? तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है? लार्जर नंबर। देखो अभी थोड़ी देर पहले लिखा है लासा बराबर होता है एक्स रेशियो का वाई, एक्स रेशियो वाई दिया था और तुमने मासा क्या दिया जेड। इसमें लिखा है कि लासा बराबर होता है एक्स वाई। तो यही तीनों लासा के गुणनखंड। लासा के अगर गुणनखंड की बात करें, पहला गुणनखंड ये एक्स, दूसरा वाई, तीसरा गुणनखंड होता है कितना मासा सवाल में दे रखा है कितना 23 और संख्याओं के बाकी दो गुणनखंड दिए 13 14। तो x की वैल्यू 13 है, y की वैल्यू तो पहली संख्या 23 इंटू 13, दूसरी संख्या 23 इंटू 14। सर्टिफिकेट भी बांटे दे रहे पागल हो। 322 ही है ऑप्शन, 302 नहीं। तुम्हारी गलती नहीं, घर वालों की गलती। जन्म लेते ही गला घोट देते तो धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती थी। ज्योतिषों ने बोला था कि तुम्हारे घर में गलत औलाद ने जन्म ले लिया। दुर्योधन के बारे में बोला था इसको तुरंत मार दो तो तुम्हारे बाकी के सारे पुत्र जीवित रहेंगे। धृतराष्ट्र को लगा नहीं ये तो मेरा बड़ा पुत्र, इसको कैसे मार, सारे मारे। धृतराष्ट्र की ही गलती थी दुर्योधन से जाकर। अरे मोहल्ले वालों का तो जीना दूभर करे हो, तुम्हारे जैसा कुल लक्षण ही पैदा हो गया हमारे। इनके गली में कोई मकान नहीं बिक रहा। मासा 4, दो संख्याओं का योग 36 है, मासा 4 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म होंगे? हाँ बहुत लेट कर आगे।
देखो मासा तो दे रखा है कितना, तूने पहले बताया था अगर किसी सवाल में मासा दे रखा हो तो उसको इसी कॉन्सेप्ट है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट। 16 छक्के उन्होंने गलत हो गया, ज्यादा से ज्यादा 10। देखो मासा दे रखा है कितना, अनुपात मान लो एक्स वाई, पहली संख्या होगी, दूसरी, और इनका योग योग है एक्स प्लस वाई की वैल्यू होगी, 4 से भाग करो। अब ऐसी कितनी संख्या होती है जिनको जोड़ने में 9 आए, 1 और 8 में 9 आए, 2 और 7 में 9 आए, 3 और 6 में 9 आए, 4 और 5 में 9 आए, इसके बाद 5 4 लिखोगे तो ये रिपीटेशन हो जाएगी। ये लाइन से रखते हैं, दिमाग नहीं रखते, पहले 1 लिखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो जो कितना था 9, तो 1 में क्या जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 2 में क्या जोड़ेंगे 3 में 4 में, जहां से रिपीट हो जाएगा वहीं पे खत्म। अब इनमें छाटों पे सहभाज्य कौन है, कुछ देर पहले सहभाज्य का लॉजिक समझाए, तो ये सहभाज्य, ये सहभाज्य, और ये नहीं, ये सहभाज्य, कितने हैं सहभाज्य, ऐसी संख्याओं के 3 योग, संख्याएं नहीं पूछी, पूछे ऐसी संख्याएं कितनी हो सकती, तो ऐसी 3 संख्याएं हो सकती जिनका मासा 4 रहेगा और योग 36। तो मतलब ये करना ही पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 और नहीं छोड़ सकते हो, भगवान का नाम लेके टिक लगा दो, जैसा भी संख्या। 2 ऑप्शन है, या तो सवाल छोड़ दो या भगवान का नाम लेके टिक लगा दो। आप समझता अच्छा लगता है ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी इसी तरह के सवाल करो, 2 संख्याओं का योग 100, मासा 5 है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म होंगे, 2 संख्याओं का योग 100, मासा 5, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म होंगे, 4 से भाग किया है ना, 4 कॉमन लेंगे, फिर 4 से भाग करेंगे, 4 को 36 से भाग करेंगे 9 ही आएगा। बउआ अपनी कॉपी निकाल लो, मत देखो, है ना, तुम्हारे पास भी कॉपी पेन है, चला के देखो पेन चलेगा, ठीक, बढ़िया, बधाई। लल्ला तुम भी वही कॉपी देखे ले, अपनी कॉपी में करो, कितना आराम है। 20 युग्म आ गए, पंचुअलिटी नहीं मिलती हमको, देखो कभी 2 मिनट भी लेट नहीं होते। कल देखो 8 बजे का बैच है मेरा, 7:30 तक आ जाए। 4 युग्म ये तुमने हल करा है, सर ये जो आपने 5 4 लिखा है मतलब ऊपर नीचे जस्ट होनी चाहिए क्या, और ऊपर से रिपीट होना चाहिए बस, जहां पे रिपीट हो जाए वहीं पे रुक जाओ, बढ़िया सही, देख लो वहां भी 3 आ रहा है, देखो इसमें करोगे तो 5x 3 है, क्योंकि मासा 5 प्लस 5y बराबर कितना, तो x प्लस y बराबर 20 कितने के युग्मों में आ सकता है, तो 1 और 19, 2 और 18,
3 और 17, 4 और 16, 5 और 15, 6 और 14, 7 और 13, 8 और 12, 9 और 11 और 10 और रिपीट हो गए। बस ये इसके आगे लिखोगे तो 11 9 लिखोगे, रिपीटेशन है 9 हाँ नहीं तो 10 तो बस 10 पे रुक जाओ, यही पे क्यों सर 10 तो इससे पहले तो है इसके आगे भी लिख लो सर, ये संख्याएं तो सेम। 1 और 19, आप सही ये नहीं, ये है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये है, ये नहीं, ये है। तो 1 2 3 4 सही बताया हाँ हाँ, को प्राइम तो खाली देख रहे हैं कि इंग्लिश कितनी बोलने लगे। कसम कसम ये पूछ रहे थे फिर कुछ है तो है नहीं।